तो दोस्तों, दुनिया में इस समय हथियारों की एक अलग ही रेस चल रही है। आज दुनिया के सभी ताकतवर देश फ्यूचरिस्टिक हथियारों को विकसित करने में जुटे हुए हैं। अगर बात करें फ्यूचरिस्टिक हथियारों की, तो इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम सबसे ऊपर आता है। हाइपरसोनिक मिसाइल को दुनिया का सबसे घातक हथियार इसलिए माना जाता है क्योंकि इनके रफ्तार के आगे ना तो कोई रडार सिस्टम काम आता है और ना ही कोई डिफेंस सिस्टम। यानी अगर किसी देश द्वारा दूसरे देश पर हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च कर दी गई, तो उस देश का तबाह होना तय है। एक तरफ जहां चीन अमेरिका का मुकाबला करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने दो सबसे शक्तिशाली दुश्मन चीन और रूस से मुकाबला करने के लिए विनाशकारी हाइपरसोनिक हथियार डेवलप करने में जुटा हुआ है। हालांकि इस फील्ड में अभी तक ना तो चीन को सफलता हासिल हुई है और ना ही अमेरिका को। दुनिया में सिर्फ रूस एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। हालांकि अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा अपने कैरियर किलर हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट को लेकर जो खुलासा किया गया है, उसने रूस और चीन के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि रूस के पास अभी तक ऑपरेशनल रूप से 12 मई की रफ्तार तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। लेकिन अमेरिकी प्रोजेक्ट से खुलासा हुआ है कि अमेरिका इससे भी खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने में जुटा हुआ है। अमेरिका द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार वह हाइपरसोनिक एयर लॉन्च ऑन फेसिंग एंटी सरफेस वाइनरफेन मिसाइल यानी हालो सिस्टम को 2028 तक सर्विस में लाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका इस एंटीशिप मिसाइल से चीन के नए एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट को निशाना बनाने में सक्षम होने की उम्मीद कर रहा है। अमेरिका द्वारा यह कदम चीन के हाइपरसोनिक हथियार डेवलपमेंट के जवाब में उठाया गया है, जिन्हें कैरियर किलर कहा जाता है, जिनका उद्देश्य अमेरिकी नौसेना की शक्ति को बेअसर करना और प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करना है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आज जब दुनिया के सभी ताकतवर देश हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट को लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो इस रेस में हमारा भारत कहां स्टैंड करता है? क्या भारत किसी हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप कर रहा है? तो दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका से भी आगे चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि भारत के पास अमेरिका से पहले ही हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाए, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक इस समय ब्रह्मोस 2 और प्रोजेक्ट विष्णु पर काफी तेजी से काम कर रहे हैं। ब्रह्मोस 2 का टेस्ट जहां 2087 तक किया जाएगा, वहीं प्रोजेक्ट विष्णु को साल 2026 तक पूरा करने का टारगेट तय किया गया है, जिसके अंतर्गत 2 तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलें डेवलप की जा रही हैं, जबकि अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल साल 2028 तक आने वाली है। ऐसे में भारत अमेरिका से पहले ही अपने हाइपरसोनिक मिसाइल उतार सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए जा रहे ऐसे हथियार की जानकारी देने जा रहे हैं, जो दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। इसकी रफ्तार सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और यह 20 मैक की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होगी। इसके हमले को ट्रैक कर पाना दुश्मनों के लिए नामुमकिन होगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को एक लाइक करें, क्योंकि आज बात होगी भारत के उस हथियार की जिसको अगर भारत ने अपने दुश्मन पर छोड़ दिया तो भारत के सारे दुश्मनों का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक जिस तरह से दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं, दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं HTNP इंडस्ट्रीज के वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किया जा रहे हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन H-200E ऊर्ज दीक्षा है 2F की, जिसे दुनिया की सबसे तेज मिसाइल माना जा रहा है। इसे भारतीय रक्षा और अंतरिक्ष कंपनी HTNP इंडस्ट्रीज द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जा रहा है। यह भारत के प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी है, यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत को सुपर पावर बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के वैज्ञानिक भी मैदान में उतर चुके हैं। HTNP इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित की जा रही यह मिसाइल 20 मैक यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 20 गुना तेज रफ्तार से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय दुनिया में सबसे तेज गति से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल 12 मैक की स्पीड से दुश्मन पर हमला कर सकती है।
और यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिक उससे लगभग दुगनी रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित करने में जुटे हुए हैं। HTNP इंडस्ट्रीज के वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह मिसाइल लॉन्च होने के बाद अपना रास्ता बदल सकती है और आसानी से दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। कहने का मतलब है कि अगर इस मिसाइल को किसी टारगेट को लॉक करके फायर कर दिया जाए तो कुछ समय बाद वह टारगेट अपनी स्थिति चेंज कर ले तो भी यह मिसाइल अपना रास्ता बदल लेगी और बदले हुए टारगेट को दोबारा से लॉक करके दुश्मन को तबाह करके ही दम लेगी। दोस्तों, इस मिसाइल द्वारा लॉन्च होने के बाद अपना रास्ता बदलने की क्षमता और इसकी रिकॉर्ड तोड़ गति दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर रही है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि खतरा एक बार फिर से मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ओर बढ़ने लगा है, जिस वजह से इस तरह के हाइपरसोनिक हथियार शीत युद्ध के द्वार की तरह हथियारों की दौड़ को एक बार फिर से बढ़ा देंगे। दोस्तों, देखा जाए तो हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज को आमतौर पर कम ही रखा जाता है, क्योंकि हाइपरसोनिक स्पीड की वजह से हवा में उड़ते समय उनके ऊपर हवा के घर्षण का असर इतना व्यापक रूप से पड़ता है कि अगर मिसाइल की रेंज को ज्यादा कर दिया गया तो मिसाइल बीच रास्ते में पिघल जाएगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि HTNP इंडस्ट्री के द्वारा विकसित की जा रही मिसाइल 60-700 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम होगी, यानी कि जिस रेंज में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा हमला किया जाता है उस रेंज को भारत की यह मिसाइल कवर करने में सक्षम होगी। अगर बात करें वजन की तो मिसाइल का लगभग वजन 1.5 टन के आसपास होगा, जिस पर 300 किलोग्राम के वार हेड को फिट किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि यह मिसाइल भारतीय सेना में कब तक शामिल हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस मिसाइल पर HTNP इंडस्ट्रीज के वैज्ञानिक काफी तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो हथियार जितना एडवांस होता है उसकी टेक्नोलॉजी उतनी क्रिटिकल होती है, जिसे विकसित करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिसाइल साल 2030 तक भारतीय सेना की जखीरा में शामिल हो सकती है, लेकिन उससे पहले चीन और पाकिस्तान को ब्रह्मोस 2 और प्रोजेक्ट विष्णु के अंतर्गत विकसित की जा रही दोनों मिसाइल के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यही मिसाइलें चीन और पाकिस्तान को पानी पिलाने के लिए काफी है। अगर बात करें चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम की, तो हो सकता है चीन द्वारा अपने हाइपरसोनिक मिसाइल DFZF का प्रशिक्षण यूज कर लिया जाए, यानी कि पूरा कर लिया जाए, लेकिन इसके बारे में दुनिया को कोई जानकारी नहीं दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन का यह हथियार 600-133 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 12 स्पीड को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करने की क्षमता रखता है। यह ग्लाइडर की तरह दिखाई देता है, जो पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। चीन का यह हथियार पहले ऊपर की ओर जाता है और फिर तेजी से धरती के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करते हुए टारगेट पर जोरदार हमला करता है। लेकिन यहाँ पर अगर चीन ने DFZF का प्रशिक्षण पूरा भी कर लिया हो, तब भी यह ब्रह्मोस 2 का मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसे में आप यह अंदाजा लगाइए कि चीन के हाइपरसोनिक हथियार HAV2 और DOF का मुकाबला कैसे करेंगे।